हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग वॉच कर रहे हैं हमारी इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे, डेमो क्लास के वीडियोज़ होंगे, वो आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल सके उसका। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, क्योंकि जो भी डेमो क्लास होंगे वो आपको यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो रेगुलर क्लास चलेगा वो रेगुलर क्लास आपका लाइव चलेगा इन प्राइवेट मोड, और लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी होगा, है ना, रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो लोग कभी क्लास को मिस कर देंगे तो वो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे क्या चलेगा मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आने वाले चैप्टर्स में या इस सब्जेक्ट्स के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है, विश्वकर्मा पूजा है। तो इस शुभ दिन के अवसर पे जो है मैं आप लोग का फर्स्ट वीडियो डेमो क्लास का आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो आई एम हैप्पी टू मेक दिस वीडियो एंड यू शुड ऑल्सो हैप्पी फॉर दिस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका मैथमेटिक्स 1 है, ये मैथमेटिक्स 1 आपका ग्रुप बी, आई थिंक ये आपका क्या होगा, ग्रुप बी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और सिविल वाले का सिलेबस दोनों का सेम है, उनको मैथमेटिक्स 1 पढ़ने का है, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने का है, क्या क्या चैप्टर पढ़ने का है, मैं उसको आप 1 बाई 1 करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सब्जेक्ट्स के अंदर में जो भी चैप्टर्स आपका दिया हुआ है, ये चैप्टर्स आपको आने वाले सेमेस्टर में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपको आगे डिफ़िकल्टी हो सकता है, बेसिक नॉलेज आपको पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर में भी जो आपको पढ़ने का है ना, कुछ चीज़ जो आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे वो आपको मिलेगा आपको थर्ड सेमेस्टर में, या यहाँ पे जो पढ़ेंगे डिटेल्स में आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने का। तो वहाँ पे हम थर्ड सेमेस्टर में जो है डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, दिस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नाम तो पता ही है, ये आप आई थिंक सभी लोग सुने होंगे, है ना। जो क्लास 10 करके आए हैं उनको ही पता होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और जो 11, 12 करके भी आए हैं उनको ही पता होगा। लेकिन बहुत सारा जो बेसिक नॉलेज या बेसिक कंसेप्ट या आइडिया इसके अंदर का पता नहीं होगा। फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला जो है जानते होंगे कि फार्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला जो भी है, और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, है ना, साइन डी का फार्मूला बहुत सारा जानते होंगे। लेकिन इसको याद रखना और इसको समझना इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके साथ साथ बहुत कुछ इसमें है, जैसे कि ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, और वहाँ से जो है बहुत कुछ जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आप स्ट्रांग नहीं है तो आगे जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी होगा, चाहे वो सिविल वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, हर जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, है ना, कोई भी इससे बच नहीं सकता। ठीक है, सो बहुत कुछ है, हम बेसिक के साथ जो हो सकता है जो सिलेबस के बाहर भी हो और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना। मतलब आपको जो लगेगा आगे चल के जो लगेगा वो सारा कुछ जो है हम इसको डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक इसमें अंदर में आप बताने का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत कुछ है इसके अंदर, फार्मूला और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला से सॉल्व करना, कोई फंक्शन दिया, इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व करना। ठीक है, सो इसको हम लोग उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड चैप्टर इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्या होता है ना। तो ऐसे समझिए कि अगर हम सपोज किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, है ना, किसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, तो ये एक्चुअली जो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
ये मेरा क्या है, आपका पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम वहाँ पे पॉइंट को लोकेट करके डिफरेंट पॉइंट को मिला करके हम डिफरेंट लोकस बना सकते हैं, है ना। तो उससे लोकस के हमको मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है, सर्कल भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इलिप्स क्या होता है, ओवल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है एलिप्स होता है। फिर उसके बाद पाराबोला आपका ये होता है, ठीक है। इसके बाद हाइपरबोला आपका ये होता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप आपको मिलता है, जब हम डिफरेंट या सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग जब मिलाते हैं तो उससे हमको एक पार्टिकुलरली या एक स्पेसिफिक हमको शेप मिलता है। उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पाराबोला और हाइपरबोला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना, इक्वेशन को समझना, है ना, क्वेश्चन को बनाना, पॉइंट्स के हेल्प लेकर के इक्वेशन तैयार करना, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सिविल वाले बच्चे हैं, तो सिविल वाले बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत सारे नया स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है ना। तो नया स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए, उसका इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इक्वेशन को सीखना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कितने तरीके से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, उसको कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपको सिर्फ इक्वेशन ही बताएंगे, साथ साथ उसको प्लॉट करके आपको फिगर भी दिखाएंगे कि ये फिगर जो है ऐसा देखने में है। और जब आप फिगर के फॉर्म में किसी चीज़ को याद रखेंगे ना, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको समझने में भी सुविधा होगा, ठीक है ना। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है, फॉर एग्जांपल x + y = 2, इससे क्या लगता है कि ये आपका एक इक्वेशन है, लेकिन इस x + y = 2 को आप फीलिंग नहीं आता होगा कि ये क्या है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब हम ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसी इक्वेशन को साथ में लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ, ये x + y = 2 जो है ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और ये देखने में ऐसा होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो इससे ज़्यादा क्लियर होता है। लाइक डैट जब हम लोग सर्कल पे आएंगे, x² + y² = 4 अगर लेंगे, तब उस केस में सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, है ना, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो सर्कल का इक्वेशन इस टाइप का होगा, इसको भी समझना है कि कैसे ये इक्वेशन सर्कल का हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 4 आपका क्या है ना। और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मुझे सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए, यहाँ पे रेडियस आपका कितना है, 2 है, और सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे, ठीक है। सो इक्वेशन और उसके साथ में उसका ग्राफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना, इक्वेशन और उसके साथ में बराबर। फिर सिमिलरली पाराबोला, तो पाराबोला का भी इक्वेशन देखिए ऐसा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके का अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो दोनों सभी में क्या चेंज होगा, क्या चेंज करेंगे कि हमको इक्वेशन मिल सके, पैरेलल में हमको लाइन मिल सके। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम इसको चेंज करते हैं या फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में मुझे इक्वेशन में क्या चेंज करना होगा सच डेट हमको ये सर्कल से बदले में ये वाला सर्कल मिले, या ए सर्कल के बदले में हमको अंदर वाला सर्कल मिले। क्या चेंज करेंगे सच डेट हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल मिलेगा। सिमिलरली पाराबोला में, ये पाराबोला का इक्वेशन मान लेते हैं कि y = x², ठीक है। सो अगर हम पाराबोला का ये वाला हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ ये बनाते हैं, तब इस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन में क्या होगा, क्या चेंज करेंगे सच डेट मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन और उसका ग्राफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुड। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर आपका है अलजेब्रा के अंदर में बहुत कुछ पढ़ने का है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखिए इधर फर्स्ट में आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाम से जो है आपको समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स होगा ज़्यादा, है ना, कॉम्प्लेक्स होगा ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर करने का मतलब कॉम्प्लेक्स होगा ज़्यादा, ये मीनिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सिंपल होगा जब आप उसको समझेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल। जब आप उसको समझ गए तो डैट विल बी सिंपल। तो इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लाइक एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
सो वी कैन, हम लोग इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जनरली स्टूडेंट को दिक्कत ये होता है कि उसको सब चीज़ अलग अलग लगता है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको समझने के लिए अलग चीज़ चाहिए, इसको समझने के लिए अलग चाहिए, इसको समझने के लिए अलग चाहिए। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि सारा चीज़ एक ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बता देते हैं बट रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ और इसके साथ में कैसा लिंक है। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाउ इट इज जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा है वो हम इन डिटेल्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में डिस्कस करेंगे। बट ऐसा मत समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर करने का मतलब हुआ इट इज ए कॉम्प्लेक्स, है ना, इट इज ए कॉम्प्लेक्स चैप्टर, नो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरली हम इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से, x प्लस आई बाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में दो पार्ट होता है, एक इसका रियल पार्ट होता है और दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। कहेंगे सर इमेजिनरी मतलब फिर यहाँ पे है प्रेजेंट कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। ठीक है ना, कि ये मेरा इमेजिनरी है, रियल। ये एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या एक्चुअली बाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में डिटेल से। ठीक है, गुड। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन सीख जाते हैं लेकिन जब उसको अप्लाई करना होता है तो एक छोटा सा क्वेश्चन पे 10 मिनट का टाइम लगा देते हैं, जो कि 1 मिनट में भी नहीं लगना चाहिए, उसमें वो 10 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं जस्ट टू सॉल्व दिस पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस ऑफ मेथड्स, है ना, डिफरेंस मेथड कि आप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स इन द चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि सपोज ये मेरे पास 1 2 3 4 5 घर हो गया। अब 5 घर में मान लेते हैं कि 2 आदमी है, सपोज एगो हम हो गए, एगो आप हो जाएंगे, है ना, 2 लोग, एगो वीडियो को वॉच करने वाला, एगो वीडियो को मतलब एक वीडियो बनाने वाला, दूसरा वीडियो देखने वाला। ठीक है, एक 2 पर्सन हो गए। आप इस 2 पर्सन को इस 5 घर में हम कितने तरीके से रख सकते हैं, हम चाहेंगे तो इस दोनों घर में पास पास रख सकते हैं, लेकिन दोनों पर्सन एक साथ नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग अलग रहना चाहिए। तो वो कंडीशन लगा दिए हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख सकते हैं, फिर यहाँ पे रख सकते हैं, फिर एक को यहाँ पे, फिर एक को यहाँ पे रख सकते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। फिर हम उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना, कि हम इसमें हैं मतलब आई और यू, आई मतलब हम यहाँ पे हैं, बाई मतलब आप यहाँ पे, फिर बाई को आप यहाँ पे लेके गए, हम चले गए वहाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह का प्रॉब्लम्स जो होगा हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, नाउ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का भी हेल्प होता है, हाँ, हम लोग यूज करते हैं इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर है, सपोज मान लेते हैं कि आप जानते हैं कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, आप आसानी से ले लेते सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, कितना आसान है। फिर आप अगर आप x प्लस बाई का होल क्यूब है, क्योंकि सर ये भी तो आसान है, इसका भी हमको मालूम होता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा होता है। फिर अगर बोलेंगे सर x प्लस बाई का पावर 4 निकालिए, कि सर इसको तो याद नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, ये एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करके, मतलब एक बार हम ये लेंगे और एक बार हम ये लेंगे, मतलब एक बार यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस बाई पे पावर 4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बोल दे कि एक्स प्लस बाई पे पावर 10 फाइंड आउट कीजिए, तब दिक्कत हो गया ना। सो इस केस में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेकर के हम लोग एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि हम लोग एक लाइन में यहाँ पे लिख दिए,
ठीक है, वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, गुड। तो समझ गया है कि बाइनोमियल थ्योरम आपका क्या होता है। नाउ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस आपका क्या है कि इट इज लाइक ए साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन जानते हैं, दो इक्वेशन होता है ना, एक साथ बाई में मान लेते हैं कि दो इक्वेशन है, ठीक है। जैसे मानते हैं कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 हो गया और 2x माइनस बाई इज इक्वल टू सपोज 5 हो गया। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो इस दो इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 माइनस 1 x बाई इज इक्वल टू 3 5। दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ये दोनों सेम चीज़, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अगर हम इस चीज़ को सीख रहे हैं मतलब दिस इज समहाउ एडवांस, ये कुछ एडवांस होगा, यहाँ पे और भी तरीका होगा, और भी कंसेप्ट होगा सीखने का और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो इसके अंदर में हम लोग इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। डिटर्मिनेंट इज जस्ट लाइक ए, जैसे कि मान लेते हैं कि वेक्टर एंड स्केलर होता है, जो कि आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़े, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। तो इस वेक्टर एंड स्केलर के साथ में हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को रिलेट कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज जस्ट लाइक ए स्केलर, डिटर्मिनेंट इज जस्ट लाइक ए स्केलर एंड मैट्रिसेस इज ए वेक्टर। बात समझ में आया ना कि डिटर्मिनेंट को हम लोग स्केलर के साथ में रिलेट कर सकते हैं और मैट्रिसेस को हम लोग वेक्टर के साथ में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिएगा कि ये वाला जो दो चैप्टर है और वेक्टर एंड स्केलर वाला जो चैप्टर है, कंसेप्ट एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेगा ना, है ना, ओवरलैप करेगा ना। सो ये चैप्टर भी हम लोग देखेंगे और इसको सीखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कैसे हमारे आने वाले समय के लिए हमारे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेगा ये। सो ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसा लगा आपका ये, क्या आप लोगों को ये वाला डेमो क्लास, और क्या आपको सारा कुछ क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। आप जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। मैंने इस वीडियो के थ्रू बस आप लोग को एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया है ना, सिलेबस का ओवरव्यू कि आपको इस सिलेबस के अंदर में इस सब्जेक्ट्स के अंदर में आप लोग को क्या क्या पढ़ने का है और कैसे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो अभी का मतलब स्टार्टिंग में कुछ क्लास, ज़्यादा क्लासेस हम लोग डेमो क्लास के तौर पे नहीं होगा, कुछ क्लास के बाद जो है हम लोग रेगुलर क्लास जो कि प्राइवेट में स्टार्ट होगा, प्राइवेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो भी क्लासेस होगा पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में होगा और जितने सारे अदर सब्जेक्ट्स के भी जो बैचेज हैं वो भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे साथ में आ सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, सच दैट आपको बेटर क्वालिटी मिल सके, है ना। हम लोग मेन रूप से फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी होना चाहिए, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी शुड बी, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। सो देर ना करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। आई एम दिस लेक्चर इज, मतलब ये जो आपका लेक्चर है बहुत ही स्मॉल है आपको समझाने के लिए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, है ना। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है कि जब आप पढ़ेंगे सारा सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके अंदर जो भी चैप्टर्स होंगे जो पढ़ेंगे, आपको वाकई जगहों से जो है आपको बेटर फीलिंग आएगा, बेटर फील होगा आपको, यहाँ पे बेटर कंसेप्ट आपको मिल पाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। और अगर कोई भी सजेशंस होंगे और कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू, कैसा आपको ये क्लास आपको लगा। थैंक यू।